आज नोएडा से गाजियाबाद तक सीएम योगी ने सौगातें दी। नोएडा गाजियाबाद के दौरे पर आज थे। पहले योगी धर्म पथ पर चले, गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंचे, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का लोकार्पण किया। उसके साथ साथ यूपी की विकास यात्रा के जायजे के लिए जेवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां निर्माण कार्यों का लेखा जोखा देखा, इंतजामों का निरीक्षण किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां योगी सरकार ने फाजिल नगर का नाम बदलने की प्रस्तावना योगी सरकार दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण स्थल का नाम पावा नगरी किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस परिवर्तन से इस प्राचीन स्थान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और अब बात करते हैं संभल की, जहां एक डबल एक्शन सामने आया। एक साल पहले संभल में हिंसा हुई थी, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले प्रमुखता के साथ जी न्यूज ने आपको दिखाई। इस एक साल के बाद हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल में कानून व्यवस्था को संभाला, उसको कड़ा किया, जो कि एक बड़ी वजह रही कि जब भी माहौल बिगड़ने की आशंका होती है, वहां पहले से पुलिस फोर्स मौजूद है। और आज होने वाले जनता उर्स मेले को भी परमिशन नहीं मिली। उसी की वजह से हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी कर दी। ये अभी तो लगातार तबीयत और तलाश के बाद भी फरार चल रहा है। संभल में योगी फोर्स के डबल एक्शन की ये दो तस्वीरें देखिए। पहला एक्शन ये है कि संभल में आज से शुरू होने वाले मौजमी उर्स के मेले पर रोक लगा दी गई है। और दूसरा एक्शन ये कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी तेज हो गई है। योगी फोर्स के इस ताबड़तोड़ एक्शन से संभल में भाईजान बेचैन है। पहली वजह मौजमी उर्स मेले पर लगी रोक है, जिसका आयोजन सालों से प्रशासन से बिना परमिशन लिए किया जा रहा था। लेकिन पिछले साल संभल में हुई हिंसा और उसके बाद जारी जांच की वजह से योगी फोर्स ने इस बार उर्स पर बैन लगा दिया। संभल पुलिस के इस फैसले से नाराज उर्स इंतजामिया कमेटी के लोग वकीलों की फौज के साथ एसडीएम कोर्ट में परमिशन लेने पहुंच गए, लेकिन उर्स की परमिशन नहीं मिल पाई। शासन की तरफ से मत दी गई कि ये है कि आप परमिशन लीजिए, तो परमिशन के लिए वहाँ के साहिब सज्जादा हजरत मौलाना सैयद डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब किबला और सैयद अब्दुल मियां साहब, सैयद अकरम मियां साहब और उनके मती अधिवक्ताओं ने मती का अपना पक्ष रखा है एडीएम साहब के समझ, और अवती के उसकी तरीके से सारी औपचारिकताएं पूरी की हैं उन्होंने समझी। मैं भी वहाँ पर 60 साल से आया बराबर, लिहाजा उसकी इजाजत लेने के लिए आए थे। हमें इजाजत दे देनी चाहिए, इसमें कोई परेशानी पहले ना आई है ना आएगी। खास बात यह है कि संभल में उर्स पर रोक लगाने की शिकायत भी मुस्लिम पक्ष ने ही दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि उर्स में जुटाई गई रकम गलत कामों में इस्तेमाल होती है, जिसे रोककर इसकी जांच की जानी चाहिए। धन उगाही का एक माध्यम बना रखा था वर्षों से, और जब मुझे इसकी पूरी जानकारी हुई कि ये बगैर अनुमति के करते हैं, तो मैंने उसके लिए आपत्ति लगाई। योगी फोर्स का संदेश साफ है कि अब ये वो संभल नहीं जहां उपद्रवियों और कट्टरपंथियों का राज था। हिंसा के एक साल बाद संभल की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। वहीं हिंसा में शामिल उपद्रवियों का भी पूरा इलाज किया जा रहा है। संभल हिंसा में शामिल 133 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, और जो बचे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेज है। इन्हीं में से एक है हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो फिलहाल दुबई में छिपा बैठा है। योगी फोर्स ने 1 महीने पहले शारिक साठा के मकान पर नोटिस लगाकर उसे 1 महीने के भीतर हाजिर होने को कहा था, लेकिन शारिक नहीं आया, जिसके बाद अब उसका मकान कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही उसके खिलाफ 2 केस भी दर्ज किए गए हैं। इसकी गिरफ्तारी न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। वन ऑफ द मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिसको 4 राज्यों की पुलिस को तलाश है, इसके ऊपर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इस व्यक्ति को संभल पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा है। ये कई मुकदमों के अंदर वांछित है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शारिक साठा की करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। शारिक पर लगे आरोपों की बात की जाए
तो उसने संभल हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, हिंसा के लिए फंडिंग कराई, हथियार भिजवाए। 8 साल पहले दुबई भागे शारिक पर 54 केस दर्ज है। शारिक साठा पर दाऊद से कनेक्शन के भी आरोप है। फिलहाल शारिक को इंटरपोल की मदद से भारत लाने की कोशिश भी हो रही है और योगी फोर्स उस पर कानूनी हंटर भी चला रही है। 1 महीने पहले उसके मकान पर कोर्टी का नोटिस चस्पा करके उसको ताकीद की गई थी वो 1 महीने के अंदर कोर्ट में या पुलिस में हाजिर हो, लेकिन अब समय सीमा समाप्त होने के बाद भी शारिक साठा अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। अब इस मामले में एसआईटी ने नखासा थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस के आला अफसरों को अपनी रिपोर्ट दी है ताकि शारिक साठा के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।